कल अपन ने मीटर ब्रिज देखा था, देखो। अच्छा यार एक चीज़ भूल ही गया मैं, एंड करेक्शन तो भूल ही गया। अच्छा कल जैसे मैंने देखो आपको बताया था कि जब आप किसी रीडिंग को लेते हैं तो ऑब्वियसली देयर आर स्कोप्स ऑफ एरर्स, और क्योंकि आप मीटर ब्रिज ले रहे हैं तो मीटर ब्रिज में जो स्केल है उसमें एरर्स की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, हमने एरर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। देखो एरर्स का आपका जो भी होता है वो प्लस में होता है। ठीक है, सो एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपने देखो यहाँ पे देखा जैसे R/L1 एक्चुअली में R इंटू L1 है, वेर R इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, लेकिन R कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे R/L1 S/100 - L1 ये आपने देखा कल। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट वी हैड सीन इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अभी इन दोनों में भाई साहब लेट्स से आपका R अनआइडेंटिफाइड रेजिस्टेंस है, ये जो भी है। ओके, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, S आपका नोन रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस स्लाइडिंग जॉकी को हम स्लाइड कर रहे हैं, सो एट अ पॉइंट L1 वी विल गेट a null point wherein the galvanometer will show zero deflection. ठीक है, so in that case R/L1 will be equal to भाई साहब S/100 - L1। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, SL1 100 - L1। अगर Y की वैल्यू देखो, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, आपने यूनिट्स एंड डायमेंशंस में स्कोप ऑफ एरर्स पढ़ा था। अगर कोई क्वांटिटी है Y इज इक्वल टू AB/C होता है, तो डेल्टा Y/Y कितना हो जाएगा, AB/C है, A इंटू B/C है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके सब प्लस हो जाएंगे। तो डेल्टा A/A प्लस डेल्टा B/B प्लस डेल्टा C/C। आपके डिवीजन की वजह से यहाँ पे माइनस होगा या मल्टीप्लिकेशन की वजह से यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपका AB/C अगर है तो स्कोप ऑफ एरर क्या हो जाएगा, ये डेल्टा Y है स्कोप ऑफ एरर, डेल्टा Y/Y। तुम सही टाइम पे आने का क्या लोगे भाई साहब, हाँ रोज। डेल्टा Y/Y इज इक्वल टू डेल्टा A/A डेल्टा B/B और प्लस डेल्टा C/C। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? ठीक है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। ओके, तो इसी तरह से अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, डेल्टा R/R, डेल्टा R/R क्या हो जाएगा बोलो, डेल्टा S/S। अभी ये जीरो क्यों हुआ है वो हम समझेंगे। डेल्टा S/S डेल्टा L1/L1 वेर इन डेल्टा S क्या है, स्कोप ऑफ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस S। ठीक है, डेल्टा L1 क्या है, स्कोप ऑफ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ L1। अभी देखो स्कोप ऑफ एरर अलग अलग चीज़ों के लिए हो सकता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर तो होना ही होना है, आपके जो इंसान मेजर कर रहा है उसका भी एरर हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल एरर को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो डेल्टा L1/L1 डेल्टा 100 - L1 इज द स्कोप ऑफ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ दिस लेंथ अपॉन 100 - L1। ठीक है, ओके। देखो आपको यहाँ पे एक चीज को तो एररलेस मानना ही पड़ेगा, ये जो आपका S है ये तो भाई साहब बना बनाया दिया हुआ है, यही इसका रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। वी अज्यूम दैट डेल्टा S हियर इज जीरो। ठीक है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है उसका भाई साहब जीरो एरर है, तो इसीलिए ये पूरा फ्रैक्शन आपका जीरो हो जाएगा। सो व्हाट विल बी डेल्टा R, डेल्टा R इज द स्कोप ऑफ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ R। R इज द रेजिस्टेंस एक्चुअली मेजर्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो अपन डेल्टा R/R क्या लिख सकते हैं, डेल्टा L1/L1 अपॉन डेल्टा 100 - L1/100 - L1। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके भाई साहब, अभी देख रहा था मैं कॉमर्स के बच्चे लोग ना वहाँ पे गाड़ी पार करके दनादन दौड़ते हुए गए। सही है भाई साहब, वहाँ पे स्केल चलता है, फाट फूट, ये हमको भी करना पड़ेगा, है ना? कहाँ, स्कूल में? कहाँ पे? अदुल सर। तो यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे ना उसकी। ठीक है, ओके। डेल्टा R तो शर्म भी नहीं आ रही बोलते में, डेल्टा R/R इज इक्वल टू डेल्टा L1/L1 डेल्टा 100 - L1 अपॉन 100 - L1। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता है ये? ठीक है, ओके। सो ये हो गया मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ, ये लीस्ट काउंट ऑफ स्केल है, इस पे अपन नहीं जा रहे हैं अपन फिलहाल। ठीक है, लेकिन ये समझ लीजिए ये हो गया आपका एरर का स्कोप। दिस वाज द लास्ट टॉपिक दैट वी हैड इन मीटर ब्रिज। ठीक है, ओके ओके। अभी देखो यहाँ पे एंड करेक्शन क्या होता है, देखो इस चीज को समझो। यहाँ पे क्या था R,
मीटर ब्रिज का अपन ने पढ़ा था। एस आपने स्कोप ऑफ मेजरमेंट ऑफ एरर देखा भाई साहब, ठीक है। डेल्टा आर बाई आर विल बी इक्वल टू डेल्टा L1 बाई L1 प्लस 100 माइनस डेल्टा 100 माइनस L1 अपॉन 100 माइनस L1, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ओके, अभी यहाँ पे देखो भाई साहब, ये तो आपका L1 हो गया, ये तो हो गया आपका 100 माइनस L1, ये हो गया R और S, लेकिन यहाँ पे भी तो आपका वायर है, ठीक है, ये एक वायर है, लेकिन ये भी तो यहाँ पे भी तो एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस तो आपने लिया ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी तो आपका एंड टू एंड एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस तो आपने कंसिडर किया ही नहीं है, तो इसको अपन बोलते हैं एंड करेक्शन, ठीक है। आपका एरर के एडजस्टमेंट को अलग तरीके से अपन डील कर रहे हैं, दिस इज एरर एडजस्टमेंट, ठीक है। एरर एडजस्टमेंट ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू दिस मीटर स्केल। मीटर स्केल या कोई भी स्केल कभी भी परफेक्टली कैलिब्रेटेड नहीं होता है, इट इज नेवर परफेक्टली कैलिब्रेटेड, देयर इज अ स्कोप ऑफ एरर। और फिजिक्स में हमको बहुत माइन्यूट एरर्स को कंसिडरेशन में लेना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज स्कोप ऑफ एरर। नाउ व्हाट वी आर डीलिंग हियर इज एंड करेक्शन। एंड करेक्शन मतलब अभी तक सारे कैलकुलेशंस में आपने भाई साहब इस लेंथ को और इस लेंथ के रेजिस्टेंस को कंसीडर ही नहीं किया है, जबकि आपको कंसीडर तो करना पड़ेगा ना भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे है वायर, लेकिन कोई भी वायर में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो होगा ही ना। आप बोल रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, कोई इलेक्ट्रिकल गैजेट है, इनका भाई साहब रेजिस्टेंस है। व्हाट अबाउट दिस लेंथ ऑफ वायर, वुडंट इट हैव एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस? यस इट विल। व्हाट अबाउट दिस, इट विल हैव। जैसे भाई साहब आप इसके रेजिस्टेंस को और इसके रेजिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हैं, वैसे ही आपको इन दोनों के रेजिस्टेंस को भी कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। आपने इसके रेजिस्टेंस को कैसे कंसीडर किया था, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ले लिया था आपने R, ठीक है। R इंटू L1 हो गया आपका टोटल रेजिस्टेंस इन दिस सेगमेंट AD। इसी तरह से रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ R इंटू 100 माइनस L1, दिस वुड बी द रेजिस्टेंस इन दिस सेगमेंट। वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई करनी है भाई साहब, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज R1 और ये हो गया आपका R2। लेट्स से इफ ये दोनों अलग लेंथ के हैं, अगर ये दोनों सेम लेंथ के तो नहीं, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल प्लेट्स इज कंसीडर्ड फॉर एंड करेक्शन। R1 एंड R2 बी द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल प्लेट्स टुवर्ड्स A एंड B रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यहाँ पे आपके मेटल प्लेट्स हैं जो A और B, इनके रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है, इनके रेजिस्टेंसेस R1 B2 द मेटल प्लेट्स टुवर्ड्स A एंड B। लेट द कॉपर वायर का भाई साहब कितना है, X ओम पर सेंटीमीटर आपका रेजिस्टेंस है। तो एंड करेक्शन एट A कितना हो जाएगा बोलो, एंड करेक्शन एट A ये हो जाएगा आपका R1 बाई X। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो कॉपर वायर का कितना है, X ओम पर सेंटीमीटर रेजिस्टेंस है, X ओम पर सेंटीमीटर, और यहां इसका रेजिस्टेंस कितना है, देखो यहां पे लेट से R1 है ना इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो R1 तो X ओम पर सेंटीमीटर है, X ओम इंटू लेट से आपका जो भी लेंथ है इसका, ठीक है। तो लेंथ है लेट से L, ठीक है, लेंथ है L, X ओम पर सेंटीमीटर इंटू लेंथ, दिस विल बी इक्वल टू क्या, R1 हो जाएगी नहीं, X ओम पर सेंटीमीटर इंटू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सेंटीमीटर, इससे अपने मल्टीप्लाई किया। लेट से यहाँ पे ये L1 से मत कंसिडर करना, ये L है, लेट से हाँ L ही लिख देते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी R1, तो X L की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, R1 बाई X। तो इसका मतलब क्या है भाई साहब, यहाँ पे जो आपने लेंथ लिया है L1, किसमें भाई साहब, ये जो आप कर रहे हो ना R बाई S, सॉरी ये R बाई L1 इज इक्वल टू S बाई 100 माइनस L1। यहाँ पे आपने जो रेजिस्टेंस लिया है, इस लेंथ पे इतने लेंथ का रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से भाई साहब इसका देख लो, यहाँ पे लेट्स से आपका टोटल रेजिस्टेंस है R2 और कॉपर वायर का X ओम पर सेंटीमीटर रेजिस्टेंस है, ठीक है, इनटू लेट्स से यहाँ पे है भाई साहब L डैश, ठीक है, लेट्स से L डैश वहाँ पे कहाँ पे B पे इस वायर का लेंथ लेट्स से L डैश है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, L डैश विल बी R2 बाई X। तो इतना लेंथ आप किस में ऐड कर देंगे भाई साहब, इसमें, ठीक है, 100 माइनस L1। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड एंड करेक्शन। तो अभी आपका नया इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई साहब, व्हाट विल बी और नया इक्वेशन, R अपॉन, अगर एंड करेक्शन वाला फैक्टर आपको दिया हुआ है R अपॉन L1 प्लस R1 बाई X1, ठीक है, इज इक्वल टू S अपॉन 100 माइनस L1 प्लस R2 अपॉन X, R2 अपॉन X, ये भी आपका R1 अपॉन X, ठीक है, R2 अपॉन X और ये हो गया R2 अपॉन X। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो L1 अपॉन R1 प्लस X, L2 ऑब्वियसली क्या होगा, 100 माइनस L1 होगा, ठीक है, L2 प्लस, तो इसको अपन बोलते हैं इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ वायर। ये जो है आपका इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ वायर है,
आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हम, ठीक है। तो ये आपका एंड करेक्शन और आपका एक था भाई साहब एडजस्टमेंट फॉर एरर, ये दोनों चीजें थी आपकी मीटर ब्रिज में जो अपन ने कंप्लीट किया यहाँ पे, ठीक है। ओके ओके ओके। सो इन द गिवन अरेंजमेंट द नल पॉइंट इज फाउंड, ठीक है। आपका भाई साहब देखो यहाँ पे 52 सेंटीमीटर पे आपने नल पॉइंट को फाइंड आउट किया है। द एंड करेक्शंस ऑफ द मीटर ब्रिज आर गिवन टू बी, एंड करेक्शंस ऑफ द मीटर ब्रिज कितना दिया हुआ है भाई साहब आपका 1 सेंटीमीटर। यहां पे एंड करेक्शन आपका कितना दिया हुआ है देखो 1 सेंटीमीटर एंड सो दिस इज 1 सेंटीमीटर, दैट इज एंड करेक्शन x1, ठीक है, और एंड करेक्शन x2, ये आपका एंड करेक्शन है भाई साहब, ठीक है, क्लियर है। तो आप यहां पे क्या लिखोगे a एंड b रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। तो यहां पे रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा x बाई 52 प्लस 1 एंड करेक्शन, एक ही बात हो गई ना। r प्लस x1 है क्या, लेंथ ही तो है, r1 बाई x, ये है क्या, लेंथ ही तो है, और ये क्या है लेंथ, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, r1 यहाँ पे r बाई x, ठीक है, r1 बाई x, यही तो हो गया ना आपका लेंथ, आपने अभी फाइंड आउट किया था, तो ये हो गया L1 जिसकी वैल्यू दी हुई है 1 सेंटीमीटर। तो यही तो हम ऐड कर रहे थे ना भाई साहब, यहाँ पे L1 प्लस r बाई x इसको ऐड कर रहे थे, तो यहाँ पे L1 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 52 प्लस 1 हो गया, और भाई साहब क्या है 10, ठीक है, यहाँ पे 100 माइनस 52 हो गया आपका 48 प्लस 2 एंड करेक्शन इसका, ठीक है, क्लियर है। तो आपका हो गया x बाई 53 इज इक्वल टू 10 बाई 50, कैंसलम, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 53 बाई 5, तो ये हो गया आपका 5 10 ज़ा 50, 5 6 ज़ा 30, 10.6 ओम। समझम भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? क्लियर, ओके ओके ओके। Okay, so that basically completes your meter bridge. Let's jump on to भाई साहब क्या potentiometer. Okay, so just a recap of whatever we have studied till now. It was actually meter bridge. What is the error in measurement? तो meter bridge में भाई साहब आपका meter bridge में अगर R by S है तो ये आपका R होता है 100, ठीक है। So R by S will be equal to L1 upon 100 minus L1, या अपन लिख सकते हैं R by L1 is equal to S upon 100 minus L1, ठीक है, क्लियर है। R की वैल्यू क्या हो जाएगी S into L1 upon 100 minus L1, S की वैल्यू नोन होती है जनरली और R की वैल्यू अननोन होती है। सो वी यूज मीटर ब्रिज इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस फॉर एन अननोन रेजिस्टर, ठीक है, ओके। और क्या देखा भाई साहब हमने स्कोप ऑफ एरर, क्योंकि हमने मीटर ब्रिज यूज किया हुआ है तो एवरी स्केल विल हैव एन एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इट्स करेक्शन, एंड हियर सिंस वी हैव व्हाट आपका R by L1 इज इक्वल टू दिस, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं R by L1 दैट इज डेल्टा R by R। तो L1 को अपन ने इधर कर दिया, ठीक है, तो L1 को अगर हमने इधर कर दिया तो इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, तो डेल्टा R by R विल बी इक्वल टू डेल्टा L1 by L डेल्टा प्लस डेल्टा S by S होगा, लेकिन डेल्टा S की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी क्योंकि हमको दिया ही हुआ है कि इतना रेजिस्टेंस है इसका, ठीक है, इट इज बीन गिवन, तो ये आपका हो जाएगा 0 अपॉन दिस, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्कोप ऑफ एडजस्टमेंट। तो आपका भाई साहब डेल्टा आर क्या है, स्कोप मतलब ये प्लस माइनस आर होगा, मतलब आपका जो देखो यहाँ पे एक बार डेल्टा आर, एक बार तो आपने आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है, आर की जितनी भी वैल्यू आई और डेल्टा आर की वैल्यू आपने फाइंड आउट की, तो अक्सर आपको ऐसा दिया जा सकता है कि आपको एक सवाल दिया हुआ है जिसमें आपको बोला है कि रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस क्या होगा आर प्लस माइनस डेल्टा आर, ऐसा आएगा देखो आपका आंसर, जो भी रेजिस्टेंस होगा और प्लस माइनस डेल्टा आर को आप भाई साहब उसमें एडजस्ट करेंगे, या तो उतना ज़्यादा या तो उतना कम, क्योंकि ये किसको कंसिडर कर रहा है, ये इस लेंथ के मेजरमेंट को कंसिडर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू सिर्फ इस मीटर ब्रिज के लेंथ के हिसाब से निकाल रहे हैं, और मीटर ब्रिज के लेंथ के कैलकुलेशन में या डिटर्मिनेशन में एरर का स्कोप है, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। तो डेल्टा आर को एक बार आपने डिटरमिन कर लिया, तो डेल्टा आर बाई आर विल बी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा L1 बाई एल प्लस यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं डेल्टा L2 बाई L2, ठीक है, और अपन ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा L बाई L1 बाई डेल्टा L1 बाई L1 प्लस डेल्टा 100 माइनस L1 बाई 100 माइनस L1, ऐसा भी लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है, डेल्टा आर बाई आर। क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके,
एंड करेक्शन क्या हो जाएगा भाई साहब, हम यहाँ पे ए और बी के लेंथ को एडजस्ट कर रहे हैं, तो जितना भी आपका रेजिस्टेंस होगा R1 बाई एक्स, ये होगा एंड करेक्शन इसका, तो L1 प्लस R1 बाई एक्स, ठीक है, R अपॉन L1 प्लस R1 बाई एक्स और S अपॉन L2 प्लस R2 बाई एक्स। यहाँ L2 में आप 100 माइनस L1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज बेसिकली द एंड करेक्शन। Okay, now we come to basically the last topic for this chapter, that will be potentiometer. Now what is potentiometer, people? An electrical instrument used to measure potential difference. As the name itself suggests, potentiometer, meter मतलब हो गया measuring device और ये हो गया आपका potential। तो इसको अपन क्या किस में यूज करेंगे, to measure the potential difference, ठीक है। तो आपका ये एक प्राइमरी सर्किट है, देखो दिस इज बेसिकली प्राइमरी सर्किट, और इस प्राइमरी सर्किट से एक सेकेंडरी सर्किट कनेक्टेड रहता है, ठीक है। So it measures potential difference without drawing any current from the given circuit. We will see how, ठीक है, we will see how। तो आपका भाई साहब यहाँ पे लेंथ हो गया, तो लेट्स से आपका देखो पोटेंशियल, देखो यहाँ पे आपने एक वोल्टेज को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब आपका एक वायर है, लेट्स से दिस इज ऑफ 100 मीटर, सेम एज वी हैड इन अ मीटर ब्रिज, ठीक है। इस वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है लेट्स से 100 आपका आर, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 आर, ठीक है, क्लियर है। तो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज चेंज इन वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। तो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब 1 सेंटीमीटर में कितना वोल्टेज होगा 1 वोल्ट, 2 सेंटीमीटर में कितना वोल्टेज होगा 2 वोल्ट, 3 सेंटीमीटर में कितना वोल्टेज होगा 3 वोल्ट, एंड फाइनली 100 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 100 वोल्ट, ठीक है। सो ये हो गया आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज टोटल वोल्टेज अपॉन लेंथ। ये जो वोल्टेज आपने सप्लाई दिया हुआ है अपॉन लेंथ, दैट विल बी द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। As and when you go from here to here, the potential actually increases, ठीक है। potential drop, sorry, decreases, potential drop across length x, ये कितना हो जाएगा भाई साहब लेंथ x, तो v by l 1 यूनिट का है, तो x का कितना होगा x v by l, ठीक है, v x by l, क्लियर है। So if the length of the wire is 100 centimeter and the potential drop across the wire is 100 volt, then the potential gradient is 1 volt per centimeter। अगर समझ लो भाई साहब ये 100 वोल्ट का हुआ तो आपका भाई साहब पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, ठीक है, तो दिस विल बी 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस लेंथ x इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ये कितना होगा भाई साहब 40 इंटू दिस, तो ये हो गया आपका 40 वोल्ट, ठीक है। अगर आपने ऐसा कनेक्शन किया है कि भाई साहब ये 100 सेंटीमीटर का वायर है और ये वोल्टेज सप्लायर जो है वो 100 वोल्ट का है, तो डेफिनेटली भाई साहब आपका पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो x सेंटीमीटर का अगर आप पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट कर रहे हो तो x इंटू 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है, x वोल्ट हो जाएगा ये, ओके। तो देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पोटेंशियोमीटर हैज अ लेंथ ऑफ 4 मीटर एंड रेजिस्टेंस इसका दिया हुआ है 8 ओम्स का, ठीक है। द रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विथ द वायर, ठीक है, एंड एन एक्यूमुलेटर ऑफ ईएमएफ आपका भाई साहब 2 वोल्ट्स का दिया हुआ है, सो एज टू गेट अ पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ हाउ मच 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर। कैसे करेंगे भाई साहब इसको बताइए। तो आपका यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना हो जाएगा भाई साहब, ये सीरीज में है, टोटल रेजिस्टेंस विल बी हाउ मच 8 प्लस आर, है कि नहीं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा 8 प्लस आर, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब 4 मीटर का वायर दिया हुआ है, ठीक है। आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू वी बाई एल, ठीक है, v बाई एल, v की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 और ये हो गया 4, तो दैट इज 0.5, ठीक है, 0.5 वोल्ट पर मीटर, मीटर यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, ठीक है, वोल्ट पर मीटर हो गया ये, ठीक है, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ओके। तो आपको भाई साहब यहाँ पे क्या चाहिए, द रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज, आपको यहाँ पे R की वैल्यू चाहिए, ठीक है, एक्यूमुलेटर सो एज टू गेट अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपको भाई साहब कितना पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए 1 मिली वोल्ट का, तो आपको K की वैल्यू क्या चाहिए, यहाँ पे K की वैल्यू चाहिए 1 इंटू 10⁻⁻3, समझ में आ रहा है, इतना वोल्ट। तो आप कर लो भाई साहब K इज इक्वल टू V बाई एल होता है, तो 1 इंटू 10⁻⁻3, वोल्टेज तो आपने कोई चेंज नहीं किया है 2V, ठीक है। L की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब आपकी 4 मीटर। कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे बताइए, फटाफट बताइए। V इज इक्वल टू, V की वैल्यू कैसे इंपैक्ट होगी भाई साहब टोटल वोल्टेज, आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है ना, देखो, ठीक है, विद द वायर एंड एन एक्यूमुलेटर ऑफ 2 वोल्ट सो एज टू गेट अ पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर, ठीक है। हर एक सेंटीमीटर में आपको इतने पोटेंशियल का ग्रेडियंट मिले, तो जैसे जैसे आप भाई साहब यहाँ पे मूव कर रहे हैं आपका 1 मिली वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होता रहेगा, ठीक है, क्लियर है, 1 मिली वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप।
ये दोनों भाई साहब क्या हैं, सीरीज़ में हैं, ठीक है। सीरीज़ में आपका क्या सेम होता है, करंट और वोल्टेज आपका डिफरेंट होता है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस भाई साहब क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। करंट आपका सेम रहेगा भाई साहब, ठीक है। तो आप वोल्टेज की वैल्यू बताइए कितना होना चाहिए फटाफट। हाउ विल वी कैलकुलेट द वोल्टेज? ये तो मालूम ही नहीं है भाई साहब, आपका पोटेंशियल यूनिट ये पर आपका 4 मीटर है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको दिया हुआ है इतना चाहिए, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई साहब बताइए, जल्दी 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 फटाफट। पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर 1 मिली वोल्ट का चाहिए, किसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको, और 2 कहाँ से लाएंगे? हाउ विल वी कैलकुलेट दिस बच्चा पार्टी? तो देखो आपका अगर हम यहाँ पे देखते हैं 0.4, इट इज गिवन दैट द रिक्वायर्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट इज 1 मिली वोल्ट, ठीक है। तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर वी नॉट द पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ, है ना भाई साहब। देखो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट जो k है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, k इज इक्वल टू भाई साहब k इज इक्वल टू v अपॉन l होता है ना। तो आपका वोल्टेज क्या हो जाएगा, k इंटू एल, k इंटू एल हो जाएगा भाई साहब। आर वी क्लियर दिस वन, ठीक है। तो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पे कितना है, 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर, और लेंथ आपका भाई साहब कितना है, 4 मीटर को 400 सेंटीमीटर कर लिया हमने, ठीक है। तो वोल्टेज आपका भाई साहब कितना हो गया, यहाँ पे 1 मिली वोल्ट है, दैट इज 1 इंटू 10⁻³ इंटू 400, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, 0.4 वोल्ट्स। क्या ये समझ में आ रहा है? टोटल वोल्टेज कितना हो गया, 0.4 वोल्ट्स, ठीक है। ओके, नाउ करंट इन द वायर कितना हो जाएगा भाई साहब, करंट इज इक्वल टू V बाई R। तो V आपका कितना है भाई साहब, आपका 0.4, और टोटल रेजिस्टेंस भाई साहब इसका 8, ठीक है। नहीं यार, रेजिस्टेंस टोटल कहाँ हो जाएगा ये, ठीक है। आप देखो यहां से यहां तक का वोल्टेज कितना है आपको, 0.4 वोल्ट, ठीक है। और यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस कितना है भाई साहब, आपका 8, ठीक है। सो यहां से यहां तक का करंट कितना हो जाएगा, 0.4 बाई 8, दैट इज हाउ मच, 0.05 हो गया ये, ठीक है, 0.5। अभी ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज में है, मतलब अगर इसमें से 0.05 एम्पियर का करंट जा रहा होगा, तो इसमें भी भाई साहब कितना जा रहा होगा, 0.05 एम्पियर का करंट जा रहा होगा भाई साहब, ठीक है। क्लियर है? ओके, नाउ वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस आर। तो आप देखो वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस आर, यहां पे देखो इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में कितना डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस? यहां पे भाई साहब आपका 2 वोल्ट, और इधर कितना वोल्टेज है, देखो इधर से देखो, ये आपका कितना है भाई साहब, 2 वोल्ट, और इधर कितना है भाई साहब आपका 0 पॉइंट, ठीक है। आपका भाई साहब इतना हो गया ना, आपका पोटेंशियल इज 0.4 वोल्ट। तो आपका इन दोनों में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 माइनस 0.4, सो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन देम, 1.6, ठीक है। तो अक्रॉस, तो आपको मालूम है जब सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज डिफरेंट होता है, बट करंट इज द सेम। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज मालूम है कितना हो गया, 2 वोल्ट का इधर हो गया, और इधर भाई साहब कितना वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है भाई साहब, अपने आपने देखा 0.4, तो 2 माइनस 0.4 मतलब रेजिस्टेंस में वोल्टेज डिफरेंस कितना है, 1.6 वोल्ट का। और करंट अपन ने फाइंड कर लिया, करंट, क्योंकि अगर इसमें से 0.05 एम्पियर का करंट है, इसमें से भी 0.05 एम्पियर का ही करंट होगा, क्योंकि सीरीज सर्किट में अक्रॉस रेजिस्टर्स में सेम करंट फ्लो करता है, ठीक है। सो आपका भाई साहब यहाँ पे R की वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाई आई, दैट इज 1.6 अपॉन 0.05, दैट इज 32 ओम्स, ठीक है। सो दिस विल बी द रेजिस्टेंस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके ओके ओके,
A potentiometer is an accurate and versatile device to make electrical measurements of EMF because of the method involves cells. तो आपका देखो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर क्या है, an accurate and versatile device to make electrical measurements of EMF because the method involves cells, a condition of no current flow through the galvanometer, a potential gradient, a combination of cells, galvanometer and resistance. So potentiometer works with the method that no current flows through the galvanometer. ये तो करेक्ट है भाई साहब, ठीक है. As we are using secondary circuit unlike voltmeter, this allows us to measure the EMF more accurately without any errors caused by the current flow. ठीक है. तो वोल्ट मीटर में आपका एक एरर का स्कोप क्या है कि वोल्ट मीटर में आपने क्या किया था, हाउ डू यू मेक अ वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनाते हो, शंट को पैरेलल कनेक्ट करके, ठीक है. लेकिन आपका शंट को पैरेलल कनेक्ट करने का मकसद क्या है, बहुत कम करंट नहीं पैरेलल नहीं, सीरीज में लिया है ना आपने. वोल्ट मीटर में आपने शंट को या दूसरे रेजिस्टेंस को उसको आपने सीरीज में लिया है ताकि आपका कम करंट जाए, आप उसको वोल्टेज मेजरमेंट करने में इस्तेमाल करें. लेकिन क्या बिल्कुल भी करंट नहीं जाएगा, जाएगा वैसा, करंट विल गो. सो देयर विल बी सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट विच इज नॉट बीइंग मेजर्ड बाय द वोल्ट मीटर. ठीक है. तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आएगी, voltmeter which has been made by converting a galvanometer into a voltmeter will not be giving you the precise voltage across the circuit. There will be some amount of current loss. ठीक है. तो ये है भाई साहब आपका रीजन कि आप वोल्टमीटर की जगह पे पोटेंशियोमीटर को यूज कर रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियोमीटर में आपका असेंशियल कंडीशन क्या बन जाता है, गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन है. और तब आप व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल से आप P/Q = R/S को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं. ठीक है. वोल्ट मीटर में ये एडवांटेज आपको नहीं मिलता है. नो मैटर हाउ यू अरेंज द रेजिस्टेंस टू गिव, यू विल ऑलवेज हैव सम करंट लॉस फ्लोइंग थ्रू दैट. ठीक है. ओके. सो आपका भाई साहब यूजेस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर क्या क्या है, एक तो आपका ईएमएफ ऑफ अ सेल को मेजर करते हैं, दूसरा दो सेल्स के ईएमएफ को अपन कंपेयर कर सकते हैं, और तीसरा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल को निकाल सकते हैं. ठीक है. तो पहला है आपके वोल्टेज, वोल्टमीटर का ही काम कर रहा है. सो इट मेजर्स द वोल्टेज ऑफ वन सेल, it compares the EMF of two cells and it determines the internal resistance of a cell. Okay, तो देख लीजिए भाई साहब, ये हो गया आपका नल पॉइंट. नल पॉइंट वी ऑल नो. ठीक है. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो एक वोल्ट, एक भाई साहब वोल्टेज है. ठीक है. यहाँ पे आपका एक मीटर ब्रिज है, दिस इज बेसिक द स्लाइडिंग जॉकी. यहाँ पे आपका एक सेल है जिसका EMF हमको नोन है, इसका खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस है. ठीक है. सो वी बेसिकली मूव दिस अंटिल दिस शोज अ जीरो डिफ्लेक्शन. ठीक है. Let the null point, that is the point where galvanometer shows no deflection, is a point C at a distance x from point A. तो यहाँ पे भाई साहब लेट्स से ये वाला डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट A है, तो ये वाला भाई साहब कितना हो जाएगा, 100 - x. ठीक है. ओके. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट C. अब देखिए भाई साहब यहाँ पे पॉइंट A और पॉइंट C में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे भाई साहब कितना आ रहा होगा भाई साहब, ये वाला वोल्टेज है, देखो यहाँ से कनेक्टेड है, तो A पे कितना वोल्टेज है, V. ठीक है. ओके. और C पे कितना वोल्टेज है, आप यहाँ से फिर से जा रहे हैं भाई साहब, देखो. ठीक है. तो V ये भाई साहब प्लस से माइनस में मूव कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया, -E. ठीक है. दिस विल बी इक्वल टू VC. ठीक है. समझ में आ रहा है. तो V दैट इज समथिंग दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम हियर, -E इज इक्वल टू VC. ठीक है. क्लियर है. ओके. V - E इज इक्वल टू VC, ये याद रखिएगा. देखो V - E इज इक्वल टू VC. ठीक है. V - E इज इक्वल टू VC. ठीक है. ओके. सो आपका E क्या हो जाएगा, E विल बी VA - VC. अभी VA - VC है क्या, पोटेंशियल ड्रॉप ही तो है, पोटेंशियल ड्रॉप है. ठीक है. तो इसको अपन क्या मान सकते हैं, V/L × X, और ये क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट. ठीक है. V/L × X, VA - VC इज नथिंग बट पोटेंशियल ड्रॉप, और पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू द लेंथ x. ठीक है. सो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू V/L × X, that can be written as E is equal to K into X, where K is the potential gradient. ठीक है. तो the galvanometer will show zero deflection if and only if EMF of the cell in the secondary circuit, ये आपका secondary circuit है, ये आपका primary circuit है, ये वाला वोल्टेज है और ये वाला EMF है. और ध्यान दो यहाँ पे दोनों के पॉजिटिव पॉइंट्स एक साथ कनेक्टेड हैं. तो ऑब्वियसली बात है कि जब आप पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ सेम पोलैरिटी में कनेक्ट करते हो, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, V - E होता है, ये यहाँ पे भी हो रहा है V - E. ठीक है. So the galvanometer will show zero deflection if and only if the EMF of the cell in the secondary circuit becomes equal to the potential difference. मतलब इसका EMF और इसका भाई साहब बराबर हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो भाई जितना इसका EMF उतना इसका वोल्टेज. ठीक है. secondary circuit becomes the EMF, the potential difference between the left and this side. ठीक है.
ऑफ द जॉकी। तो लेट्स से हम ना भाई साहब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। गैल्वेनोमीटर का जीरो डिफ्लेक्शन अगर दिखा रहा है, वी प्रेफर यूजिंग पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्ट मीटर टू मेजर द ईएमएफ ऑफ द सेल इन द सेकेंडरी सर्किट ओनली बिकॉज इन केस ऑफ पोटेंशियोमीटर। अच्छा एक चीज़ और, ओके देखो यहाँ पे अगर हम कर्शॉफ का लूप लॉ लगाते हैं, आपने भाई साहब यहाँ पे क्या किया है, ऐसे इसको लिया हुआ है, इस बेसिकली इस गैल्वेनोमीटर के स्लाइडिंग जॉकी को ऐसे स्लाइड किया है कि आपको गैल्वेनोमीटर में करंट कितना मिल गया है, जी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, आई जी इज इक्वल टू जीरो। तो अभी आप लूप में कैसे जा रहे हैं, देखो ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ओके। तो लूप में अगर ऐसे जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लेट्स से आपका पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, देखो यू आर बेसिकली फॉलोइंग अ क्लोज लूप दैट इज फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है, ये भाई साहब क्लोज लूप में जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल कितना है, V, और ये V कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, दिस V विल बी V, एक मिनट, ओके। सो द गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन, आपका भाई साहब यहाँ पे देखो गैल्वेनोमीटर, ये तो हो गया था भाई साहब, ओके देखो यहाँ पे VA, अगर हम इस लूप में जा रहे हैं, ठीक है, इफ वी आर बेसिकली मूविंग इन दिस लूप, तो आपका I यहाँ पे कितना हो गया, जीरो। आपने गैल्वेनोमीटर की इस कदर अरेंज ही किया है कि I भाई साहब आपका क्या हो, जीरो। यू आर मूविंग इन दिस लूप नाउ, यहाँ पे आपका पोटेंशियल कितना हो गया, V, बिकॉज ऑफ दिस। अभी आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, प्लस से माइनस, तो आपका ये कितना हो जाएगा, माइनस E। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बोलो, आपका मूवमेंट और करंट का डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, यू आर मूविंग इन द लूप इन दिस डायरेक्शन, हाउएवर देयर इज नो करंट। तो यहाँ पे I नॉट मतलब जीरो इंटू आर, तो ये जीरो हो गया, ठीक है, तो प्लस ये हो गया जीरो। और भाई साहब इधर भी आपका गैल्वेनोमीटर से भी कोई करंट नहीं है, तो दिस विल ऑल्सो बी जीरो। दिस इज इक्वल टू वॉट, V एट C। तो ये दोनों भाई साहब कैंसिल हो गए, तो V माइनस E इज इक्वल टू VC। और अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, VA माइनस VC इज इक्वल टू E। VA माइनस VC भाई साहब कितना हो गया आपका, दिस विल बी V बाई L इंटू X इज इक्वल टू E, ठीक है, क्लियर है। और इसी V बाई L को अपन क्या बोलते हैं, K, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, K इंटू X इज इक्वल टू E। तो अपन यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू X, इसको अपना वैल्यू कितना आ गया भाई साहब, E, दैट इज हाउ यू विल डिटरमिन द EMF। यहाँ पे वोल्टेज आपको मालूम है और उससे आप निकाल सकते हैं कि इसका EMF क्या होगा। सो द फर्स्ट यूज ऑफ अ पोटेंशियोमीटर इज टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ अ गिवन सेल, ठीक है। दूसरा यूज क्या था भाई साहब, टू कंपेयर द टू सेल्स, EMF दोनों सेल्स के कंपेयर, अगर समझ लो एक का EMF नहीं मालूम है लेकिन अपन रेशियो निकाल सकते हैं। और तीसरा यूज क्या था, एक इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालना, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, ओके। तो आपका वी प्रेफर यूजिंग पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्ट मीटर टू मेजर EMF ऑफ द सेल इन द सेकेंडरी सर्किट ओनली बिकॉज इन केस ऑफ पोटेंशियोमीटर देयर इज नो करंट फ्लोइंग इन द सेकेंडरी सर्किट। यहाँ पे देखो सेकेंडरी सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप शंटिंग करते हो तो थोड़ा बहुत करंट वहां पे फ्लो होता है, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियोमीटर को हम यूज करते हैं रादर देन अ वोल्ट मीटर। पोटेंशियोमीटर का एक्यूरेट रीडिंग आएगा, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि भाई साहब ये इक्विपमेंट काफ़ी भारी भरकम सा हो जाएगा। वोल्ट मीटर एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट में भी चल जाएगा, यहाँ पे इक्विपमेंट थोड़ा भारी हो जाएगा, बट whatever reading you are going to get that will be actually accurate because the total current flowing to this galvanometer is going to be zero, ठीक है, there will be no current loss in the circuit, ठीक है। So we prefer using potentiometer over voltmeter to measure the EMF of the cell in the secondary circuit only because in case of potentiometer there is no current flowing in the secondary circuit. However, if we connect a voltmeter across the cell in the secondary circuit to measure its EMF, the voltmeter itself draws some current through it. तो वोल्ट मीटर में थोड़ा बहुत करंट का आपका लॉस होगा ही होगा। इट्स एन इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ऑब्वियसली इट विल हैव इट्स ओन रेजिस्टेंस एंड देयर विल बी सम करंट लॉस टू इट बिकॉज E इज ग्रेटर देन V। अभी भाई साहब E आपका क्या है, ग्रेटर देन V है, वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड द नल पॉइंट बिकॉज इन दिस केस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर AB इज लेस देन द EMF ऑफ द सेल वी वांट टू मेजर। हेंस टू मेजर द EMF ऑफ अ सेल, अगर देखो E की वैल्यू V से ज्यादा हो जाए तो होगा क्या, व्हाट विल हैपन, तभी करंट यहां से जनरेट होने लगेगा भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे देखो V माइनस E इज इक्वल टू VA माइनस VC, इस इक्वेशन को अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे V माइनस E कर ही नहीं पाएंगे, फिर तो E बड़ा हो जाएगा, फिर आपका VA माइनस VC आपको नेगेटिव मिल जाएगा, ठीक है, ओके। सो दैट इज व्हाई व्हेन E इज ग्रेटर देन V
वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड द नल पॉइंट। यहाँ पे भाई साहब आपको नल पॉइंट को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बिकॉज इन दिस केस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर ए बी इज लेस देन द ईएमएफ ऑफ द सेल वी वांट टू मेजर, ठीक है, क्लियर है। Hence to measure the EMF E of a cell using potentiometer the necessary condition is, आपका ये एक नेसेसरी कंडीशन है कि भाई साहब इसकी वैल्यू इससे ज्यादा हो, ठीक है, V हैज टू बी ग्रेटर देन E, क्लियर है। तो ये एक ड्रॉबैक हो सकता है और काफी बड़ा इक्विपमेंट है, ये दूसरा ड्रॉबैक है, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब समझ लो यहाँ पे V है, ये हो गया भाई साहब आपका X, ये हो गया भाई साहब E, ठीक है। तो डेल्टा वी एक्स वाई इज इक्वल टू डेल्टा वी ए सी हो गया भाई साहब आपका डेल्टा वी ए सी। द मैक्सिमम ईएमएफ दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग द पोटेंशियोमीटर इज कितना भाई साहब आपका वोल्टेज V, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो E की वैल्यू वी एक्स वाई, देखो यहाँ पे वी एक्स वाई किसकी वैल्यू होगी, वी ए सी की वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। सो वॉट एवर पोटेंशियल ड्रॉप वुड हैव हैपेंड इन केस ऑफ दिस रेजिस्टेंस बीइंग एक्टिव दैट इज नो लॉन्गर देयर। तो हम यहाँ पे कैसे चलेंगे, V माइनस ई, यहाँ पे ये जीरो हो गया भाई साहब, ये भी जीरो हो गया, इज इक्वल टू वी ए माइनस वी सी। तो डेल्टा वी, ठीक है, डेल्टा वी अपॉन एक्स दैट इज बेसिकली व्हाट आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया, ठीक है, ओके। सो द आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ई वी एक्स बाई एल दैट इज के एक्स, ठीक है। ई मैक्सिमम क्या हो जाएगा जब आपका एक्स मैक्सिमम हो, देखो ई का वैल्यू कितना आ गया, वी बाई एल इंटू एक्स, ठीक है, वी बाई एल इंटू एक्स दैट इज के एक्स v बाई एल। तो e का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब x का मैक्सिमम वैल्यू हो, भाई साहब ये जब आपका मैक्सिमम वैल्यू हो, और x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, l, ठीक है। तो E max दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल दैट यू कुड मेजर। अभी v बाई एल इंटू एल करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v, मतलब अगर इसका वोल्टेज v है और इसका वोल्टेज अगर v हो जाए तो मतलब आप कहाँ पे नल पॉइंट मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा। आर वी क्लियर? सो इफ यू आर दिस EMF इज नॉट नोन टू यू, but if you get a scenario in which the sliding jockey has to be rolled over right up to the point B to get the null point, then obvious सी बात है कि भाई साहब इसका EMF और इसका वोल्टेज, ड्राइंग बन रहा है उधर, इसका EMF और इसका वोल्टेज भाई साहब बराबर, ठीक है, क्लियर है। सो E max इज इक्वल टू V बाई एल इंटू एक्स मैक्स। तो आपका x max की वैल्यू क्या हो गई, L, ये दोनों कैंसिल हो गया, E max इज इक्वल टू V। तो what is the maximum potential that you can measure? The maximum potential that you can measure using a potentiometer will be equal to the voltage of the cell that you have taken in the primary circuit, ठीक है। प्राइमरी सर्किट में जो वोल्टेज होगा यही आपका मैक्सिमम वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी होगी, और इस दौरान आपको भाई साहब नल पॉइंट कहां पे मिलेगा, राइट एट द पॉइंट बी, ठीक है, क्लियर है, ओके। द मैक्सिमम EMF दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग, ठीक है, using potentiometer is E max is equal to V. ठीक है, ओके। EMF ऑफ सेल, तो आप देखो भाई साहब यहाँ पे लेट्स से हमने देखो यहाँ पे जब पोलैरिटी को उल्टा ले लिया है, यहाँ पे पोलैरिटी सेम यही होना चाहिए, लेकिन इन केस वी टेक दिस पोलैरिटी एज लाइक दिस, ठीक है, मतलब इधर प्लस डाला है उधर माइनस डाला है, तो क्या होगा, देखो सेम पोलैरिटीज ऑफ बैटरी V एंड E शुड बी कनेक्टेड टू ईच अदर, अदरवाइज करंट विल नॉट बी जीरो इन द सेकेंडरी सर्किट। अदरवाइज भाई साहब आपका करंट सेकेंडरी सर्किट में जीरो नहीं होगा, मतलब देयर विल बी अ रिजल्टेंट करंट। अगेन अगर रिजल्टेंट करंट होता है तो यहाँ पे भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, VA माइनस प्लस E, और यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, आप करंट के साथ चल रहे हैं तो यहाँ पे प्लस IR का फैक्टर भी आ जाएगा, मतलब यहाँ पे एक और अननोन क्वांटिटी आ जाएगी दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। ऑलरेडी हम कौन सी अननोन क्वांटिटी से जूझ रहे हैं, E से, सो देयर विल अगेन बी एन अननोन क्वांटिटी, ठीक है, प्लस भाई साहब IG भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स विल कम। सो इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द फैक्टर ऑफ IR एंड IG वी नीड टू एलिमिनेट I, और ये तभी हो सकता है जब भाई साहब आप यहाँ पे जो पोलैरिटीज हैं उनको सेम रखें, और दूसरा कंडीशन क्या है भाई साहब, इसकी जो पोटेंशियल है वो इससे लेस हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई साहब इसका ज्यादा हो तब भी करंट आपका जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो सेम polarities of battery V and cell E should be connected to each other, otherwise current will not be zero in the secondary circuit. EMF of battery should be greater than the, तो ये आपके दो चीजें हो गई, एक सेम polarity connection और दूसरा EMF of this should be lesser than the voltage of the cell taken in the primary circuit, ठीक है, क्लियर है, that's how we can determine. ओके तो पहला आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, पहला था आपका यूज EMF in order to determine, potentiometer is used in order to determine the EMF of a cell, और EMF of a cell को अपन कैसे डिटरमिन करते हैं भाई साहब,
E will be equal to V by L into X, that is Kx, ठीक है, V by L into X, that is Kx. ठीक है, when the cell having EMF E1 is connected to galvanometer, let the null point is at a distance L1. तो आपका भाई साहब यहाँ पे null point है at a distance L1 from point A, therefore आपका E1 क्या हो जाएगा, V by L into L1, ठीक है. E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V by L, that is KL1. समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, V by L into L1. भाई साहब आपने देखा EMF कितना होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू L1, V by L into L1, तो ये हो गया आपका E1 is equal to KL1. ओके, when the cell having EMF E2 is connected to the galvanometer, let the null point at distance L2 from point A, therefore आपका E2 क्या हो जाएगा, V by L into L2, तो E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, KL2, ठीक है. सो E1 by E2 कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, L1 by L2. देखो आपने क्या किया है, एक बार आपने E1 को कनेक्ट किया है, इसको खाली दिया तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है. अभी अभी आपने देखा भाई साहब E की वैल्यू क्या है, V by L into V by आपका L into L1, V by L into L1, that is potential gradient into L1, ठीक है. तो इसी तरह से आपने इसको अभी डिस्कनेक्ट कर दिया और इसको कनेक्ट कर दिया, तो अभी क्या हो जाएगा, E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V by L2 into V by L into L2. यहाँ पे V by L into L1, तो V by L2 आपका K हो गया, ठीक है. सो यहाँ पे एक बार आपने इसको कनेक्ट किया, एक बार उसको, तो E1 by E2 कितना हो जाएगा, L1 by L2. क्या ये समझ में आ रहा है. यहाँ पे आप एक्चुअली में इन दोनों का EMF नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन इन दोनों के EMF का रेशियो आप निकाल लेंगे L1 by L2. इसके पहले वाले प्रोसेस में EMF को निकाल पा रहे हैं, तो अगर आप EMF को भी निकालते हैं, अगर ये आपको है तो ये सुविधा भी है, मतलब आप E2 को आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है. सो दैट इज वन थिंग दैट वी कैन डू. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी को कैसे निकालते हैं भाई साहब, हाउ डू वी कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी. तो समझ लो यहाँ पे भाई साहब आपका एक बैटरी है, EMF इसका, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है. अपन ने क्या किया, एक नोन रेजिस्टेंस लिया हुआ है, द नल पॉइंट इज अ डिस्टेंस L1 फ्रॉम द पॉजिटिव एंड ऑफ AB. तो लेट्स से यहाँ पे नल पॉइंट मिल रहा है आपको, ठीक है, पॉजिटिव एंड ऑफ AB. सिंस द की इज ओपन, द करंट इन द सेकेंडरी सर्किट अपन क्या बोल सकते हैं, E विल बी इक्वल टू K इंटू L1, दैट इज V by L इंटू L1, ठीक है. ये तो भाई साहब आपका सेम ही रहेगा. व्हेन द की इज क्लोज्ड, ठीक है, आपने जैसे की को क्लोज किया, देखो की इज ओपन मतलब यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा है, समझ में आ रहा है, यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है E की वैल्यू क्या हो जाएगी, V by L इंटू L1. क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है. व्हेन द की इज क्लोज्ड, द रेस्ट, यहाँ पे भाई साहब की आपका ओपन है, so this key is basically open, so hence no current is flowing through this. so obviously बात क्या हो जाएगी, जो आपके दूसरे पोटेंशियोमीटर्स में है, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, V by L into L1, ठीक है. ये V by L क्या है आपका, पोटेंशियल ग्रेडियंट into L1, तो ये हो गया भाई साहब आपका E का वैल्यू, ठीक है. नाउ यू हैव टू कनेक्ट अ रेजिस्टेंस R, ठीक है. द नल पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस, लेट्स से नाउ आफ्टर कनेक्टिंग दिस, द नल पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस L2, ठीक है. At null deflection G, applying KVL. अभी भाई साहब KVL in the secondary circuit. Secondary circuit में अपन KVL लगा रहे, मतलब भाई साहब यहाँ से जा रहे हैं अपन यहाँ तक, ठीक है. बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो. V इधर कितना है, V है ना भाई साहब, यहाँ से अपन अगर जा रहे हैं इन द सेकेंडरी सर्किट, ये क्यों कर दिया भाई साहब, E माइनस ठीक है. देखो इस सेकेंडरी सर्किट में अपन इसको भाई साहब यहाँ पे लगा रहे, ठीक है. दिस इज बेसिकली द सेकेंडरी सर्किट. इस सेकेंडरी सर्किट पे देखो, इस सेकेंडरी सर्किट पे भाई साहब हम लगा रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पे बोलो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका E है, दिस इज बेसिकली E, प्लस से माइनस में जा रहे हैं E. अभी अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं देखो, ठीक है, यहाँ पे इस सेकेंडरी सर्किट में देखो, ये वाले सॉरी ये वाला, ठीक है, ये वाले में, तो यहाँ पे देखो E, ये गए अपन
तो ई आपका क्या होगा, देखो माइनस से प्लस में जा रहे हो आप, तो ये पॉजिटिव ही हो गया। अभी आई डैश है इस करंट में, तो आई डैश आपके जाने का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा आई डैश आर, ठीक है। और इधर क्या है भाई साहब, आप इधर जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी आई डैश आर इज इक्वल टू, लेकिन यार आई डैश आर तो ओके हमको ये वाला सर्किट लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो वी ए लेना पड़ेगा यार। ओके तो यहाँ पे सर्किट होगा आपका V जो इधर है वी ए माइनस ये तो गड़बड़ है भाई साहब, गड़बड़ है, गड़बड़ गड़बड़। When key 1 is open, अगर अपन इसको करते हैं वी ए माइनस आई डैश इंटू आर कहाँ से आएगा वैसे, वी ए माइनस प्लस आई डैश आर, ओके ठीक है भाई साहब। अगर हम इस सर्किट को देखते हैं, देखो ये वाला, यहाँ पे अगर लूप लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है, ओके सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो वी ए यहाँ से चले अपन इधर जा, यहाँ पे जीरो करंट फ्लो कर रहा है, नल पॉइंट दिखा रहा है। व्हेन R1, ये वाला भाई साहब अभी तक हमने स्विच को क्लोज नहीं किया है, दिस इज नॉट क्लोज्ड, ठीक है, ओके। तो आपका देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी ए माइनस ई, वी ए माइनस ई होगा, क्योंकि आप यहाँ पे क्या जा रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव, वी ए माइनस ई, और इधर आपका डायरेक्शन इस तरफ है, और करंट ये वाला जो आ रहा है, सॉरी ये वाला करंट जो आ रहा है यहाँ पे इस तरफ आ रहा है, तो करंट का डायरेक्शन दैट इज आई डैश का डायरेक्शन इस तरफ है, आप जा रहे हो इस तरफ, तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस आई डैश आर इज इक्वल टू, भाई साहब आप कहाँ तक पहुंचे, वी सी तक पहुंचे। तो अगर आपने देखो इस वी सी को इधर ले लिया और इसको दोनों को उधर भेज दिया, तो वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू ई माइनस आई डैश आर, ठीक है, इसको उधर लिया, वी ए माइनस वी सी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, वी, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू ई माइनस आई डैश इंटू आर, ठीक है, आई डैश इंटू आर। अभी देखो यहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर का इस सर्किट में आपका जीरो है, लेकिन इस सर्किट में जीरो ये जरूरी नहीं है, ये आई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई डैश। अपन ने देखा यहाँ पे अगर किसी भी सर्किट में आपका ईएमएफ कुछ दिया हुआ है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ये दिया हुआ है, तो आपका आई डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल ईएमएफ अपॉन, ठीक है, इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अपॉन आर प्लस आर, ये होता है कि नहीं, ई आर अपॉन आर प्लस आर, ये हो जाएगा भाई साहब आपका, ठीक है, दिस विल बी द करंट दैट विल बी फ्लोइंग। तो इस आई डैश की जगह पे अगर हम लिखते हैं क्या, ई, ठीक है, ई माइनस आई डैश की जगह पे लिखा ई आर अपॉन आर प्लस आर, क्या ये समझ में आ रहा है, देखो ये आपका पोटेंशियल हो गया, सॉरी आई डैश हो गया आपका ई आर प्लस आर, ई अपॉन टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू आर, ठीक है।
सो ये हो गया आपका आई डैश आर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा वी ए माइनस वी सी को अगर हम पोटेंशियल ड्रॉप ले लें, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप इनटू, तो आपका यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा वी बाई एल इंटू एल टू, है ना। देखो वी ए माइनस वी सी को अपन क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इंटू एल टू, ये लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख दिया वी एल बाई एल, क्लियर है सब, समझ में आ रहा है भाई साहब ये। तो ई इंटू आर अपॉन आर प्लस आर विल बी इक्वल टू वी बाई एल इंटू एल टू। देखो यहाँ पे अगर हम इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो ई आर प्लस ई इंटू स्मॉल आर माइनस ई आर अपॉन आर प्लस आर, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो कैपिटल ई कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस आर, दिस विल बी इक्वल टू वी बाई एल इंटू एल टू, जिसको अपन के भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो दैट कैन बी रिटन एज के एज वेल। सो व्हेन की इज ओपन, अगर आपने भाई साहब की को ओपन रखा है, ठीक है, इस वाले की को ओपन रखा है, व्हेन की इज ओपन, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, देखो यहाँ पे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ई, वी बाई एल इंटू एल वन, सिंपल। आपके एल वन जहाँ पे ये ओपन है तो यहाँ पे सिर्फ इससे ही मैटर करता है, इधर से ही जा रहा है भाई साहब, तो ई इज इक्वल टू दिस। व्हेन की इज क्लोज्ड, तो अपने निकाला यहाँ पे ई बाई आर इंटू आर प्लस आर, दैट विल बी वी बाई एल इंटू एल टू। तो ये दोनों इक्वेशंस आपको मिल गए। बाई डिवाइडिंग दीज टू, अगर हमने डिवाइड कर दिया भाई साहब, यहाँ पे ई और ई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका L1 बाई L2, इसको अगर इससे डिवाइड किया तो ये दोनों का उड़ जाएगा भाई साहब, L1 बाई L2, यहाँ पे ई और ई कैंसिल हुआ, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ये आ गया L1 बाई L2 इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस, तो आपका आर का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर L1 बाई L2 माइनस वन, ठीक है। तो इससे आप एक सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं, यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।